नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल गाइज। अभी इन दोनों एग्जाम्पल में आपको हाँ लैंग्वेज आएगा मोर देन और लेस देन। ये मैथ्स में काफी जगह यूज होता है मोर देन लेस देन। इसे आपको एकदम अच्छे से कंफर्टेबल होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सवाल में मोर देन यूज हुआ है और एक सवाल में लेस देन यूज हुआ है। इसको कैसे फिगर आउट करेंगे जल्दी से, चलो वो देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन बोलता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय राम एंड श्याम इज गिवन एज 16:9। तो अगर मैं स्कूल का टेक्स्ट बुक इस तरीका से करूं तो मैं अपने मन में सोचूंगा, लेट से आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय राम इज 16 k एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय आपको श्याम इज 9 k। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ guys, ये इतना लिखना नहीं चाहिए। सिंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी के लिए इतना लिखना चाहिए। आपने ये लाइन पढ़ा नहीं कि आपके मन में आ जाना चाहिए 16 k और 9 k। ये लिखना नहीं चाहिए, इट्स ए वेस्टेज ऑफ टाइम। इतना नहीं लिखना काम है। चलो आगे का लाइन पढ़ते हैं। यहीं पे सारा क्रस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पे छिपा हुआ है। ये बोलता है इफ राम ट्रेवल्ड आपको 56 किलोमीटर मोर देन श्याम। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि 56 किलोमीटर क्या है, वो 16 k है कि 9 k है। क्या ये लिख दे क्या कि 16 k आप इज इक्वल टू 56 किलोमीटर, या लिख दे 9 k इज इक्वल टू 56 किलोमीटर। ऐसा नहीं बोला है कि राम हैज ट्रेवल्ड 56 किलोमीटर और श्याम हैज ट्रेवल्ड 56 किलोमीटर। वो बोल रहा है राम ने इतना किलोमीटर आपको ज्यादा किया है, मोर किया है। हाँ तो मैथ्स में अगेन तो ज्यादा, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो आगे से जब भी मैथ्स में मोर देन आएगा या लेस देन आएगा तो उसको अपने दिमाग में फिट कर लो। मोर देन और लेस देन आपको जब भी आए इसका मतलब डिफरेंस होता है ऑलवेज। मैथ्स में इसका मतलब हमेशा डिफरेंस होता है। इट मीन्स कोई दो नंबर को माइनस करना होगा। और एक चीज और ऑब्वियस होता है, अगर माइनस ही करना है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। ऐसा थोड़ा ना होगा हाँ छोटे नंबर से हाँ, छोटा से बड़ा थोड़े ना माइनस करते हैं, हमेशा बड़ा से छोटा ही माइनस करते हैं, नहीं तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। आप बोलो डिस्टेंस कवर्ड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? तो हमेशा बड़े से छोटे को ही माइनस करेंगे। तो मोर और लेस का मतलब डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना। हाँ तो चलो अभी सवाल खत्म करते हैं। हाँ तो राम ने आपको 56 किलोमीटर आपको ज्यादा किया है श्याम से। आप देख लो राम का डिस्टेंस कवर्ड आपको ज्यादा है श्याम से, तो इसको ये सोचना चाहिए हाँ राम का डिस्टेंस कवर्ड माइनस आपको शाम का डिस्टेंस कवर्ड, और ये दिया हुआ है ये 56 किलोमीटर है गाइस। आई होप सेंस बन गया हो। राम का डिस्टेंस है 16 k, श्याम का डिस्टेंस है 9 k और ये है आपको 56 किलोमीटर। तो ये माइनस करेंगे तो आएगा 7k इक्वल टू 56। तो k का वैल्यू होगा 56/7। k का वैल्यू 8 किलोमीटर हो गया। अभी k मिल गया तो अभी तो इन दोनों का रिस्पेक्टिव डिस्टेंस मिल जाएगा, आपको वही मांग रहा है। तो आंसर हो जाएगा 16 इंटू 8 विच इज नथिंग बट 128 किलोमीटर। दूसरा होगा 9 इंटू 8, 9 8 72। तो राम ने 128 किलोमीटर किया होगा, श्याम ने 72 किलोमीटर किया होगा। ये उनका इंडिविजुअल डिस्टेंस कवर्ड है। ओके एक चीज और भी बोल सकते हैं, होल्ड ऑन, वो भी समझ लो। मोर देन का मतलब ये होता है, लेट से मैं बोलूं कि मेरा सैलरी आपके सैलरी से 2000 रुपया ज्यादा है। हाँ ये भी मोर ही हुआ। माई सैलरी इज लेट से आपको 2000 मोर देन योर सैलरी। तो उसको बोलने का एक तरीका हो सकता है मोर देन आए हाँ तो आई कैन से माई सैलरी माइनस योर सैलरी इज इक्वल टू 2000। तो लिख सकता माई सैलरी माइनस योर सैलरी इज इक्वल टू आपको 2000। और नहीं तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं लिख सकता हूँ कि मेरा सैलरी अगर निकालना है तो आपके सैलरी में अगर मैं 2000 रुपया ऐड कर दूंगा हाँ तो मेरा सैलरी आ जाएगा। एक ही बात है, आप देख लो मैंने इस चीज को बस उस साइड भेज दिया है। तो बोलने का मतलब मैं बोल रहा था कि अगर मोर देन आया तो आई कैन से राम का डिस्टेंस होगा जो वो श्याम के डिस्टेंस में अगर 56 ऐड कर दूंगा तो राम का डिस्टेंस मिल जाएगा। एक ही चीज है, मैंने इसको उस साइड भेज दिया है। तो ऐसे भी सोच सकते हो, मर्जी है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ आई थिंक मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट लोगों को आसान ये पहला वाला तरीका ही पड़ता है। तो फिर से मन में कहीं डाल लेना मोर देन और लेस देन जब भी आए इट मीन्स उनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने में अगर कंफ्यूजन होता है कि ए से बी को माइनस करना है कि बी से ए को माइनस करना है, जो बड़ा रहेगा उसमें से माइनस करना है। ये बेसिक आपको फ्रेमवर्क है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी को अगर मैं रेशियो स्केल वाले तरीके से सोचूं तो वैसे भी कर सकते हैं। रेशियो
वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज, राम श्याम, ये दिया है 16:9। ये इतना लिखना मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लिखना मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि आइडिया आपके मन में मैं स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो काम आप मन में कर सकते हो। फिर आगे 56, ये जो है ये नहीं है 56, ये भी नहीं है 56। हाँ तो पूछो क्या है 56, इनके बीच का डिफरेंस है। तो अभी डिफरेंस है तो रेशियो स्केल को माइनस करो, राम और श्याम को माइनस करो। आप बोलो ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और ये जो 7 वाला पार्ट है आपको, दिस करस्पॉन्ड्स टू 56 किलोमीटर, तो 7 के टेबल में 56 आता है, जनरली अच्छा नंबर रहेगा, 7 8 जा। तो अगर ये 8 टाइम्स किया आपने तो ये भी 8 टाइम्स करना पड़ेगा, तो श्याम ने 72 किलोमीटर किया होगा। और ये भी 8 टाइम्स करोगे तो 16 8 जा 128 किलोमीटर किया होगा। तो आंसर ऐसे भी सोच सकते हो, और नहीं तो ये वाला तरीका भी आपको परफेक्टली ऑल राइट है। ओके, इसी में दूसरा क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, होल्ड करो, चलो एक बार फिर से देखते हैं। ये बोलता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए कंटेनर इज 8:5। मतलब एक समझो कंटेनर है, उसमें मिल्क अगर 8 के लीटर्स है तो वाटर आपको 5 के लीटर्स होगा। ये आपको इस लाइन से डेटा फिगर आउट हुआ है। फिर आगे बोलता है इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 15 लीटर्स लेस देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अभी मन में सोचो, ये जो 15 लीटर आया ये एक्चुअल वैल्यू आया, वो क्या 5k इज इक्वल टू 15 लीटर है क्या? वो क्या 8k इक्वल टू 15 लीटर है क्या? ऐसा नहीं बोला है कि वाटर 15 लीटर, हाँ बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको 15 लीटर आपको कम है, ये कीवर्ड है गाइस, इस पे ध्यान देना है। लेस देन, हाँ तो लेस देन का मतलब होता है डिफरेंस। आपके मन में फिर से कंफ्यूजन उठेगा, अरे माइनस करे तो किसमें से माइनस करो? अपने आप से पूछो 8 के बड़ा है कि 5 के बड़ा है? ऑब्वियस है 8 के बड़ा है, तो आई कैन से 8 के माइनस 5 के इज इक्वल टू 15 लीटर्स। तो ये हो गया आपको 3k इज इक्वल टू 15 लीटर्स, तो k का वैल्यू आ गया आपको 5 लीटर्स, और k 5 लीटर हो गया तो मिल्क उस कंटेनर में होगा 8 5 जा 40 लीटर्स, और वाटर होगा 5 5 जा आपको 25 लीटर। आप अपने लिए देख लो, आप देख लो पानी का जो क्वांटिटी है 15 लीटर कम है कि नहीं है, आप मिल्क से है कम। हाँ तो आंसर ये दोनों हो जाएगा। सवाल में देख लो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। हाँ कंटेनर का टोटल वॉल्यूम मांग रहा है, इट मींस मिल्क, मिल्क भी मांग रहा है और वाटर भी मांग रहा है। इट मींस मेरे को इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65 लीटर आंसर होगा गाइस। इसका आंसर 65 होगा, 40 और 25 नहीं होगा। इसी को अगर रेशियो स्केल पे सोचूं मैं, होल्ड करो वो तरीका भी एक बार फिर से फिक्स करते हैं। मिल्क एंड वाटर रेशियो स्केल ये दिया है 8:5। 15 लीटर जो था 8 वाला पार्ट नहीं था, 5 वाला पार्ट नहीं था, लेस देन है मतलब इनका डिफरेंस है। तो मैं लिखूंगा मिल्क माइनस वाटर, मिल्क माइनस वाटर, 8 में से 5 माइनस करूंगा तो आएगा 3। ओके, फिर अपने को मिल्क नहीं मांग रहा है, वाटर नहीं मांग रहा है, टोटल वॉल्यूम मांग, टोटल वॉल्यूम मतलब एक मिल्क और वाटर का समेशन मांग रहा है। तो आगे लिखूंगा मिल्क प्लस वाटर। तो मिल्क 8 पार्ट है और वाटर 5 पार्ट है, ऐड करूंगा तो आएगा आपको 13 पार्ट। ये सारा रेशियो का वैल्यू है, ऑल दीज आर रेशियो का वैल्यू। अभी मैं सोचूंगा इनमें से आपके पास 4 रेशियो का वैल्यू है, इनमें से कौन सा एक्चुअल वैल्यू पता है? जो 15 लीटर है वो ये वाला है, तो इसके सामने लिखूंगा 15 लीटर। अभी सोचो कि 3 इंटू वॉट विल गिव यू 15। अच्छा यू नो 3 5 जा 15 लीटर होता है। अब ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को सवाल में डायरेक्टली आपको ये पूछ रहा है, तो मैं इसी को डायरेक्टली निकाल लूंगा, इंटू 5 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 65 लीटर शुड बी योर आंसर। हो जाएगा। हाँ तो बेसिक आइडिया पकड़ो कि लैंग्वेज में ये आपको हो सकता है कभी कभी मोर देन लेस देन देके आपको लोग उलझाना चाहेंगे, हाँ, तो वो अपने मन में डाल लो। मैथ्स में कभी भी मोर देन लेस देन आया तो डिफरेंस लेना पड़ता है, और डिफरेंस हमेशा लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर होता है।